लास्ट वाली से पहले वाली क्लास में अपन रेट के बारे में देख रहे थे, मतलब क्वांटिटेटिव तरीका और क्वालिटेटिव तरीका, कैसे आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, उसके अपन तरीके देख रहे थे कि कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। जिसमें अपन ने कहा था कि दो तरीके होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है कि जनरल सबको इम्पैक्ट आएगा, उसका सब पे असर होगा। उसमें अपन ने क्या देख लिया था, बैंक रेट और रेपो रेट देख ली थी। थर्ड अपन बात करते हैं वो वाला, जब कमर्शियल बैंक कैसे मनी से मनी क्रिएट करता है उसका, ऐसा कुछ लंबा चौड़े न्यूमेरिकल्स नहीं। यही चैप्टर चल रहा है ना, या फिर नेशनल इनकम चल रहा है? हो भी गया, इतना जल्दी हो गया? नेशनल इनकम क्योंकि, और इसमें मनी से रिलेटेड वो होंगे, या तो M1 निकालने का होगा या फिर कमर्शियल बैंक कैसे वो करता है। हाँ तो वो अपन बाद में करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस। हाँ वो यही, नहीं तो वो यही करवा रहे हैं, मनी के M1 वगैरह निकालने के तरीके को। चलो रिवर्स रेपो रेट निकल लिखते हैं। चलो रिवर्स थर्ड लिखो। कोई नहीं, थोड़ा नीचे। थर्ड रिवर्स रेपो रेट लिखो इसके अंदर, पहले फिर समझते हैं। इट इज it is it is the rate, it is the rate at which RBI borrow borrows money from commercial bank, from commercial banks, and increase in reverse repo rate is in reverse reverse repo rate makes bank make bank park more money, a more fund with RBI। अभी सब लिखो तो सही, तो to earn higher returns instead of lending, thus an increase thus and increase in reverse repo rate, thus an increase in reverse repo rate leads to contraction of
क्रेडिट। लिख लिया, अब समझते हैं क्या बोला है। कि देखो रेपो रेट क्या थी, कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है उस रेट को अपन क्या बोलते हैं, रेपो रेट। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसको अपन रेपो रेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जब देती है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, कि जब शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या कर रहे हो, अपना पैसा बैंक के पास में रख रहे हो। अब इधर एक वर्ड आया है कि जब आरबीआई क्या कर रही है, कमर्शियल बैंक से बोरो कर रही है। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी क्या, ये सिर्फ लिखने में है कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से बोरो करा है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब रेपो रेट आपकी बोलती है सेंट्रल बैंक, और ये कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर। अब देखो आगे की लाइन क्या बोली है, एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मेक्स बैंक पार्क मोर फंड विथ आरबीआई टू अर्न हायर रिटर्न। अब इधर रेट जिस रेट का से मतलब ये है कि देखो कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं है कि वो उससे लोन ले रही है और उसके बदले में दे रही है, लोन वाली चीज नहीं है। कि कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा किसके पास रख रही है, सपोज करो आरबीआई से इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, मैं उस फंड को अगर कहीं और इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 8% का ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन वही अगर मैं आरबीआई के पास में उस फंड को रखता हूँ टेम्पररी बेसिस पे तो मुझे 10% का मिल रहा है। तो मैं कहाँ बैंक कहाँ पे जाएगी अपना फंड को रखने के लिए। नहीं समझ में आया ना, नहीं आया ना, वापस देखो ध्यान नहीं था तुम्हारा, नहीं आया तो फिर पूछो। जैसे चल रहा है वैसे ही नहीं चलते रहना चाहिए, पूछो जहां पे डाउट है। पैसे दे रही हो या नहीं, हाँ हाँ, तो फिर तो पूछो। डाउट हम बैठे किस लिए, मैं हूं आरबीआई, ठीक है। देखो भगाना नहीं है टॉपिक को, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरा साल पड़ा है तुम्हारे पास में, मैं अभी तुम्हें पढ़ा दूंगी, रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे भूल जाओगे तुम सब। आराम आराम से चलेंगे चीजों को, ऐसा नहीं है अरे मैम हमारे वहां पे इतना कोर्स हो गया अभी तो इतना कोर्स हुआ ही नहीं है यहाँ पे। आराम से चलेंगे, जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे पूरा लेके, कि बाद में जब आप खोलो ना तो आपके दिमाग में चीजें रहे, हाँ ये चीज मैंने बताई थी हमें, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, इंडियन इको जो है वो आपको अभी वो उसकी क्लासेस में स्टार्ट हो जाएगी, वो कोई दूसरे मैम करवाती है इंडियन इको, और अकाउंट्स की आपके चल ही रही है, हो जाएगा आपका। ऐसा तो है नहीं कि सारा मेरे पे है तो वो तो फिर भी होता है कि अरे मैम कैसे करवाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा ये है आराम से लेती हूँ मैं, अभी तो नेशनल इनकम में तो मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे तो बहुत बढ़िया चैप्टर लगता है, मुझे ऐसा लगता है सब बोलते हैं, आपकी भी स्टार्टिंग में बोला होगा अरे नेशनल इनकम बहुत टफ चैप्टर है, इस पे ध्यान देना, ये देना, ये हवा बना रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिछला जो बैच था मैंने उनको नेशनल इनकम की इतने प्रैक्टिस करवाए ना कि एटलीस्ट वो बच्चा, क्योंकि न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो जो अपन को पका पकाया हुआ मिल रहा है उसको क्यों छोड़ना है, इतना इजी सा है उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बस डायरेक्ट अमाउंट ही तो लिखने करने हैं फॉर्मूले में। तो मुझे तो बहुत अच्छा चैप्टर लगता है, और मैं तो कभी किसी बच्चे को नहीं बोलती अरे बहुत टफ चैप्टर है ये चैप्टर, बहुत मजे आते हैं उसको पढ़ने में, मतलब मैं बहुत टाइम लगाती हूँ। हाँ अब आएगा ना, सीबीएसई वालों का तो कहाँ है, आरबीएसई वालों का आ गया, का तो बहुत पहले, सीबीएसई का तो अभी कहाँ है। आरबीएसई वाले के एक आ जाने का था पर अभी तक आए नहीं, ऐसा बोल रहे डिले भी हो सकता। आरबीएसई के जो थे, आरबीएसई के तो दो ही बच्चे थे, एक के 80 और एक के 90 हो गए। अब आते हैं अपन तो इधर रिवर्स रेपो रेट की बात कर। मैं हूं कौन, कमर्शियल बैंक, आप कौन हो, सेंट्रल बैंक हो।
मेरे पास में एक, अगर मैं कहीं और पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो वहां से मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा, मैं कहीं पैसा लगा रही हूँ तो उसके बदले मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा। वो मुझे मिल रहा है, मान लो कितना, जैसे मान लो मैं अगर किसी नॉर्मल इंसान को लोन देती हूँ, ऐसा समझ लो, इधर एक कोई इंसान है, इधर आरबीआई है, और इधर ये मैं कमर्शियल बैंक हूँ। अगर मैं किसी इंसान को लोन देती हूँ तो मुझे उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% मिलेगा। मैंने 1,000 रुपए दिए किसी इंसान को, और 8% इंटरेस्ट के साथ में मेरे पास में कितने रुपए आ जाएंगे? 1,800 रुपए आएंगे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट मिला के, है ना। 800 रुपए हो गया इंटरेस्ट का। तो मैं कितने ले रहा हूँ? 800 रुपए ले रहा हूँ। वहीं अगर मान लो मैं पैसा कमर्शियल उसके आरबीआई के पास में रखता हूँ, मैं अगर आपके पास में रखती हूँ तो मैंने आपके यहाँ पे डिपॉजिट करवाया है, उस पे मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। जैसे अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, बदले में वो अपन को कुछ देती है, वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास में कुछ डिपॉजिट करवाया है तो उसके बदले वो उसको इंटरेस्ट देगी, देगी। और वो मान लो 10% है, वो ज्यादा है, तो मैं कहाँ पे अपना पैसा लगाऊंगी? ऑफकोर्स ये बात है, इधर से मुझे 2,000 रुपए मिलेंगे, इधर से मुझे 1,800 मिलेंगे देने के बाद में, तो मैं किधर दूंगी पैसा? आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाऊंगी। तो इधर यही बोला है कि रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे आरबीआई ने पैसा बोरो करा है, मतलब लिया है कमर्शियल बैंक से, उस रेट पे। अब आरबीआई ने मुझसे कितने रेट पे पैसा लिया था? 10% पे। तो वो 10% क्या है? रिवर्स रेपो रेट है, क्योंकि अब आरबीआई मुझसे पैर ले रही है और आरबीआई को मुझे देना है, इस वजह से क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। बैंक रेट और रेपो रेट की बात करें तो उसमें क्या था? अपन को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। अब क्या है? आरबीआई अपन को दे रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट का जस्ट उल्टा हो गया है ये। तो अब रेपो रेट में क्या था? जब रेपो रेट इंक्रीज होती थी तो आपका वो क्या होता था? मनी सप्लाई क्या हो जाती थी? जब रेपो रेट बढ़ रही है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। क्या कैसा था इनमें रिलेशन? इनवर्स था। जब रेपो रेट बढ़ती थी तो मनी सप्लाई कम हो जाती थी। मैं क्या बोल रही हूँ? रिवर्स रेपो रेट है, मतलब रेपो रेट का जस्ट उल्टा है। तो अगर मान लो आप रेट को बढ़ाओगे तो इधर ये क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? ये भी बढ़ जाएगा। तो इधर यही तो लिखा है इन्होंने, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मेक्स बैंक पार्क मोर फंड विथ आरबीआई टू अर्न हायर रिटर्न इंस्टेड ऑफ लैंडिंग। क्या बोला है कि अगर आप रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक क्या करेगी? पार्क मतलब बैंक अपने ज्यादा से ज्यादा फंड किसके पास में रखेगी? आरबीआई के पास में रखेगी, मतलब वहां पे इन्वेस्ट करेगी। पार्क मतलब ये है कि वहां पे सेफली शॉर्ट टर्म टेम्पररी बेसिस पे उसके पास में रखेगी, ताकि उसको रिटर्न क्या हो? ज्यादा मिले। किससे? जब अगर वो किसी को लोन देता उससे उसको ज्यादा मिल रहा है। तो आया समझ में? तो इधर ये है कि अगर आपका रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो मतलब आप क्या करोगे? ज्यादा आरबीआई के पास में पैसा रखोगे और लोन क्या दोगे? कम दोगे। अगर मान लो मुझे मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है, तो मैं रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी, ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा किसके पास में रखेगा? आरबीआई के पास में रखेगा। आया समझ में रिवर्स रेपो रेट? नहीं नहीं, ऐसे कौन सा बना करेगा कि हम रखेंगे? हाँ, इसमें आरबीआई खुद ही बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से कि आप मुझे पैसा दो। तो अगर अपन डिपॉजिट कर रहे हैं वहां पे तो वो क्या करेगी? उसका रेट देखो, आरबीआई रेट बढ़ाएगी क्यों? आरबीआई को लग रहा है लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो वो क्या बोलेगी कि अगर आप हमारे यहाँ पे, अगर आप मुझे पैसा देते हो तो मैं आपको क्या करूंगा? 12% के ब्याज से आपको रिटर्न दूंगा। कमर्शियल बैंक क्या सोचेगी? वाह यार, आरबीआई मुझे अच्छा ब्याज दे रहा है, अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, मैं मेरा पैसा उनको दे देता हूँ। तो ऐसे करती है आरबीआई। जब आरबीआई को लगता है ना लोगों के पास में, वरना तो बैंक क्या है? बैंक तो बाहर दे देगी, लोगों को दे ही रही है बैंक तो लोन, लेकिन वो लोन को ही तो कम करना है आरबीआई को, कि ये कम लोन दे। और कम लोन कैसे देगी? कि मैं आपको ज्यादा दे दूंगा तो आप मुझे दे दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। इम्पैक्ट इधर से ही था, मैंने लिखा नहीं इधर, इधर से ही तो था इम्पैक्ट।
कि अगर आप इंक्रीज कर देते हो, या फिर इधर से लिख लो 10 के ऊपर कर दो इम्पैक्ट, इधर लिख लो इम्पैक्ट, यहाँ पे इम्पैक्ट लिखोगे तो पता चल जाएगा इम्पैक्ट क्या है। कैन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, कि अगर आप रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो आप लोन क्या दोगे, कम दोगे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका क्रेडिट का वो क्या हो जाएगा, लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। वाइसा वर्सा, अगर आप डिक्रीज कर देते हो, ए डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट लीड टू एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। लिख लो ये लाइन भी पॉइंट करके, एंड डिक्रीज इन रिवर्स रेपो rate leads to expansion of credit। लिख लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट लिखो ओपन मार्केट सिक्योरिटी। नेक्स्ट लिखो फोर्थ ओपन मार्केट ऑपरेशन। सॉरी, गुस्सा आ रहा होगा बहुत, मैम आपने मेरा करवा दिया है। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन में लिखो इट मीन्स द पॉलिसी। तो तुम्हें नोट्स नहीं लिखवाते क्या, बुक से ही डायरेक्ट एडवांस? इट मीन्स द पॉलिसी अंडर विच द सेंट्रल बैंक buys and sell buy and sell government security, government government securities in the open market, the open market। तो पॉइंट लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, open market operation affect the cash reserve, of commercial bank, of commercial banks, and thus the overall availability of credit। अब लिखो इम्पैक्ट, अब लिखो क्या, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में लिखो sale of government security, sale of government securities to commercial bank, reduce the cash reserve, reduce the cash reserve
of banks resulting in a decline in money supply. ये सप्लाई नेशनल इनकम है इसमें है। फर्स्ट हो जाएगा कल कंप्लीट आपका ये नेशनल इनकम में टाइम लगेगा, बाकी सब में तो फटाफट हो जाएगा। कौन सा? ये हो जाएगा ये तो कल। इंडियन को स्टार्ट करवानी है ना। परचेज, अभी तो टाइम है। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक increase cash reserves of commercial bank of commercial banks resulting in an increase in money supply in money supply. समझते ओपन मार्केट ऑपरेशन? इट मीन्स the policy under which the central bank buy and sell government security in open market. क्या बोला है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदती और बेचती है ओपन मार्केट के अंदर। ओपन मार्केट ऑपरेशन अफेक्ट द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक एंड दस द ओवरऑल अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करता है, बैंक के कैश रिजर्व को क्या करता है, अफेक्ट करता है, इसलिए ओवरऑल अवेबिलिटी क्रेडिट की क्या हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही इम्पैक्ट उसका रहता है। आया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्या बोला है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदती है, बेचती है। इसका इफेक्ट क्या होता है, कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व पे पड़ता है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल अवेबिलिटी क्या हो जाती है क्रेडिट की, उस पर फर्क पड़ेगा। अब देखो इम्पैक्ट की कैसे पड़ता है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक रिड्यूस द कैश रिजर्व ऑफ बैंक। क्या बोला है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहे हो, अभी अपन ने उस समय पहले भी देखा था, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहे हो तो बदले में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और बदले में अगर पैसा आ रहा है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, सेंट्रल बैंक ने मान लो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको बेचा कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या करना चाहेगी, देना चाहेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। और वो अगर उसको खरीदेगी तो बदले में क्या देगी, पैसे देगी, पैसे देगी तो उसके पास में कैश रिजर्व क्या हो गया, कम हो गया, और कैश रिजर्व कम हो गया तो वो लोन क्या देगी, देगी क्या, यानी अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट की कम हो जाएगी। अब आते हैं परचेज। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक इंक्रीज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक को लगता है कि इकोनॉमी में लोगों के पास में पैसा अभी कम है, अब मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो वो क्या करेगी, जो कमर्शियल बैंक के पास में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसको क्या करेगी, खरीदेगी, कि आप मुझे बेच दो, मैं आपको अच्छे दाम दूंगा। अब अगर जैसे ही वो उसको बेचेगी, सेंट्रल बैंक उसको क्या करेगी, पेमेंट करेगी, पैसा देगी, और जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आएगा तो उसके पास में क्रेडिट देने की अवेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या है देखो, इसकी चेन समझो क्या है। जैसे ही सेल हुआ, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
इसको कमर्शियल बैंक को, टू कमर्शियल बैंक। तो इससे क्या होगा, जैसे ही सेल होगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, पेमेंट करेगी, पैसा देगी, जिससे कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा तो अवेबिलिटी, क्रेडिट अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब लोगों के पास में पैसा क्या जाएगा, पैसे देने की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, इतना पैसा कमर्शियल बैंक के पास में रहेगा ही नहीं। और इतना पैसा नहीं रहेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया ये स्ट्रक्चर चार्ट समझ में। वहीं अगर मान लो कमर्शियल बैंक क्या करती है, सॉरी सेंट्रल बैंक क्या करती, परचेज करती है, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर मान लो वो परचेज कर रही है किससे, फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से परचेज कर रही है तो वो क्या करेगी, पैसा देगी। मतलब कमर्शियल बैंक को क्या होगा, मनी रिसीव, पैसा रिसीव होगा। और वो अगर पैसा रिसीव होगा तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश बढ़ेगा तो क्रेडिट अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट अवेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और क्रेडिट अवेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही बात इन्होंने बोली। अब देखो जब परचेज करते हैं तो आपका मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहीं अगर आप जब सेल करोगे तो आपका मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि परचेज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई, सेल करोगे तो डिक्लाइन हो जाएगा मनी सप्लाई। आया समझ में, कोई दिक्कत, चले आगे। चलो अब एक बार आगे चलने से पहले एक काम करो, एक टेबल बना लो, तुम्हें क्या कंफ्यूजन नहीं रहेगी। टेबल बनाओ, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन, डिफ्लेशनरी सिचुएशन, सिचुएशन। हाँ इधर वो क्वांटिटेटिव मेजर्स लिख लो, इंस्ट्रूमेंट लिख लो, इंस्ट्रूमेंट। अपन ने क्या देखा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। अब आप मुझे बताओगी अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी मतलब पता है, अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो उस केस में आप बैंक रेट क्या करोगे, मुझे तो बैंक रेट के केस में बता दो, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। दो ऑप्शन है बस, हाई या लो। अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो उस केस में आप बैंक रेट को बढ़ाओगे या कम करोगे, ये बता दो। आपका आंसर है लेस। रेपो रेट को, हम्म, और रिवर्स रेपो रेट को, और ओएमओ को। ओएमओ में इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से होता है, सेल और बाय होता है। एक बार और सोच लो।
इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्या होती है? एक्सेस डिमांड है, और एक्सेस डिमांड कब है? जब लोगों के पास में पैसा क्या है? ज्यादा है। डिफ्लेशनरी सिचुएशन मतलब जब एक्सेस डिमांड नहीं है, डेफिसिट डिमांड है, ठीक है। अब अगर मान लो लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो उस केस में आप बैंक रेट को अगर कम करते हो, बैंक रेट क्या होती है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक क्या ले रहा है? लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से। अगर आप उसको कम कर देते हो, तो मतलब अब लोन सस्ता हो गया। कम करोगे आप बैंक रेट, तो कमर्शियल बैंक से आप ज्यादा पैसे लोगे ना। पहले मैं 8% के ब्याज से ले रही थी कमर्शियल बैंक से लोन, सेंट्रल बैंक से लोन। पहले मैं सेंट्रल बैंक से 8% के इंटरेस्ट पे ले रही थी। अब मैंने उसको, जैसे आप बोल रहे हो, कम कर दिया। अब अगर मान लो मैंने कम कर दिया, मतलब 2% के इंटरेस्ट से अब मैं सेंट्रल बैंक से पैसा ले रही हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है मैं ज्यादा लूंगी। फिर पैसा क्या लूंगी? मैं ज्यादा लूंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो गई है? कम हो गई है। और मैं पैसा फिर क्या लूंगी? ज्यादा लूंगी, सस्ता पड़ रहा है मेरे। तो मैंने क्या करा? ज्यादा पैसा लिया। ज्यादा पैसा लिया तो मैं ज्यादा दूंगी, और ऑलरेडी माँ कैसे सिचुएशन चल रही थी? इन्फ्लेशनरी खर्चा। तो ये तो आपने और मनी सप्लाई बढ़ा दी है। तो अपन क्या करेंगे? हाई करेंगे, क्योंकि हाई करेंगे तभी क्या होगा? बैंक रेट बढ़ जाएगी, और बैंक रेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया? बैंक रेट बढ़ गई मतलब आप अब लोन क्या करोगे? कम लोगे। लोन कम करो लोगे तो दोगे भी क्या? कम दोगे, और कम दोगे तो मनी सप्लाई, जो एक्सेस डिमांड है, ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोग डिमांड करना कम कर देंगे। क्लियर? रेपो रेट के केस में भी क्या होगा? सेम सिचुएशन होती है। रेपो रेट भी तो वही है, बस लॉन्ग और शॉर्ट टर्म का ही तो फर्क है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। आप क्या कर दोगे इसमें? अब लॉजिकली सोचो, लेस करना। वेरी गुड। क्या होगा इसमें? हाई होगा। वेरी गुड, आया अब लॉजिक समझ में। अब ओएमओ की बात करो। श्योर हो? एक बार और सोच लो। हम्म तो कमर्शियल बैंक के पास से पैसा जा रहा है, तो उसमें क्रेडिट अवेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या करोगे? सेल करोगे। मतलब अब आप क्या कर सकते हो? कुछ भी केस स्टडी आए, आप उसको कर सकते हो कि बैंक रेट से किससे क्या होता है। अब वो चाहे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बोले, डिफ्लेशनरी सिचुएशन बोले, कुछ भी बोले, आप इसका कर लोगे, है ना। बाकी अभी मैं केस स्टडी की और प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। चैप्टर होने के बाद मैं क्या करूंगी? केस स्टडी और आपके ये न्यूमेरिकल वगैरह। हाँ, हाँ, तो अपन केस स्टडी करेंगे, लेके आना उसको। हाँ, तो कल लेके आना, मजे आएंगे। करेंगे। चलो। अब ये डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? लेस, लेस, लेस और बाय। क्लियर? लिख लिया? चलो, आगे लिखते हैं। फिफ्थ, CRR। फिफ्थ, कैश
रिजर्व रेशियो CRR लिखो इसमें। देखो it refers to it refers to the minimum percentage the minimum percentage of bank total deposits that that must be kept with RBI with RBI. CRR is fixed by the central bank to control the creation of credit. Control the creation of credit. Impact CBSE है ना आपके तो। Impact when the supply of money is to be increased, CRR is decreased. When the supply of money is to be decreased, CRR is raised. CRR और SLR साथ में, SLR लिख लो, treasury liquidity CRR is decreased या lowered कुछ भी लिख लो, SLR it refers to the proportion of total deposits which commercial bank have to keep with themselves in the form of liquid asset. लिक्विड एसेट्स क्या होती है? कैश, गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटी लिख लो। अब देखो क्या बोला है। CRR क्या होता है? CRR मतलब कि आपको अभी मौका दे दूंगी मैं। CRR मतलब कि आपको मिनिमम परसेंट आपके टोटल डिपॉजिट का, मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास में टोटल डिपॉजिट आया 1000 का, तो आपको अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज
कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, जो परसेंटेज आरबीआई क्या करती है, फिक्स करती है कि उनको कितना रखना है। अगर आरबीआई को लगा कि मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या कर देगी, सीआरआर को इंक्रीज कर देगी। और वही अगर मान लो मनी सप्लाई को अगर उसको इंक्रीज करना है, तो वो सीआरआर को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इधर इन्होंने यही लिखा है, अगर मनी सप्लाई को क्या करना है, बढ़ाना है उनको, तो वो सीआरआर को क्या कर देगी, कम कर देगी, ताकि कमर्शियल बैंक क्या करे, मेरे पास में कम रखे और लोन क्या दे, ज्यादा दे। वहीं अगर मान लो मुझे सीआरआर को क्या करना है, मुझे मनी सप्लाई को कम करना है, तो मैं सीआरआर को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी, ताकि वो उधर लोन नहीं दे। क्लियर। सेम यही एसएलआर है। एसएलआर क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, कुछ प्रपोर्शन अपने पास में ही बचा के रख रही है एज ए लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। देखो, जब आप क्या कर रहे हो, अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास में रखते हो, तो उसको अपन बोलते हैं सीआरआर। जब आप अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रपोर्शन अपने पास रखते हो, किस फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसएलआर बोलेंगे। मेरे पास 1000 थे, कुछ परसेंट मैंने आरबीआई के पास में रखा, उसको सीआरआर बोल दिया, कुछ परसेंट मैंने मेरे पास में रखा, उसको मैंने एसएलआर बोल दिया है, और जो बचा है उसको अपन ने लोन दे दिया है। अब लिक्विड एसेट्स क्या होती है, लिक्विड एसेट्स क्या होती है, कैश, गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटी को, मतलब जो इजीली जल्दी से फटाफट क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, एकदम विद इन मतलब सेकंड्स में कन्वर्ट हो सा जाए, जो बहुत इजीली, उसको अपन क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। क्लियर, लिख लो। बाकी का अपन करेंगे कल, क्योंकि आज अपन ने स्टार्ट ही लेट की। अब नेक्स्ट क्लास काफी